हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों टाटा मोटर्स के ऊपर। तो आज हम कह सकते हैं बाजार में टाटा मोटर्स ने जो तेज़ी दिखाई थी वो शानदार थी। ज़रूर वो तेज़ी टिक नहीं पाई। 3.38% उसके बावजूद भी शेयर देखिए ऊपर जाकर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 339 सॉरी 779.40, ऑलमोस्ट 25 रुपये 50 पैसे से ज़्यादा आज आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। 3.38% का मूव अप मूव देखने को मिला है। लेकिन जो खास बात थी वो ये थी कि आज स्टॉक ने 800 रुपीज़ के लेवल को टच कर लिया था। 800 रुपये का आंकड़ा दोस्तों टाटा मोटर्स ने आज टच किया। 802.90 का आज का टाटा मोटर्स का हाई था। 754 का दिन का लो था, जो ओपन और लो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पास पास थे। लेकिन उसके बाद जो स्टॉक चलना चालू किया वो शानदार था। ज़रूर हम कह सकते हैं 800 रुपये का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको आज स्टॉक ने क्रॉस कर दिया। क्लोजिंग मिल जाती तो बहुत ही शानदार बात हो जाती। लेकिन ज़रूर जो स्टॉक में आज अपमूव देखने को मिला वो शानदार था, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और पिछले एक महीने में 10.38%, 6 महीने में 30.87% और अब पूरे साल भर में ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा दोस्तों स्टॉक जो है वो आपको चलता हुआ देखने को मिला है। टाटा मोटर्स दोस्तों इस पूरे निफ्टी के अंदर ऐसी अकेली कंपनी थी जो डबल होती हुई देखने को मिली। जी हाँ, टाटा मोटर्स अकेली एकमात्र निफ्टी कंपनी थी टू सी इट्स शेयर प्राइस डबल इन 2023। तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं टाटा मोटर्स ने करके दिखाया। जो टाटा मोटर्स को लेकर एक नेगेटिविटी अब इन्वेस्टर्स के बीच में देखते थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इसके चारों तरफ थी, बिकॉज हम कह सकते हैं कंपनी उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी फंडामेंटली। बट आई थिंक कंपनी ने जिस तरीके से लास्ट 2-3 सालों के अंदर अपने पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को चेंज किया है, राइट, अपने बिजनेस को जिस तरीके से फिर से एक रिवाइव करते हुए नजर आई है, टाटा मोटर्स की स्टॉक प्राइस अब वही रिफ्लेक्ट आपको करती हुई देखने को मिल रही है। भले ही दोस्तों हम कह सकते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो ईवी के अंदर, जो कंपनी ने सबसे पहले एडवांटेज लिया। सेकंड है दोस्तों कंपनी का जेएलआर, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा कंपनी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज अगर दोस्तों जेएलआर ना होता सही तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों कंपनी का जेएलआर ने बढ़िया किया, दूसरी बात कंपनी की हम कह सकते हैं गाइडेंस जो देखने को मिली क्वार्टर्स के अंदर, राइट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मतलब कंपनी का फंडामेंटल्स गाइडेंस एक ही बात है, तो कंपनी ने जिस तरीके से अपनी गाइडेंस को इंक्रीज किया था लास्ट क्वार्टर के अंदर, तो वो भी आई थिंक बाजार ने देखा, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने इस प्रकार का शानदार अपमूव दिखाया है। और आज टाटा मोटर्स हम कह सकते हैं एक और टाटा ग्रुप की ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने निवेशकों का पैसा बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाया इस पूरे साल भर के अंदर। ऑलमोस्ट डबल डबल से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया है। बस उन इन्वेस्टर्स का पैसा बना है जिनके द्वारा इस शेयर को लंबी समय के लिए होल्ड किया गया और पेशेंस रखा, राइट। ऊपर नीचे तो देखिए बाजार है, होता रहेगा, लेकिन हाँ ज़रूर जैसे मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यही है, बुलिश मोमेंटम जेएलआर के आउटलुक के कारण आपको ज़्यादातर देखने को मिला है। और जो ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिला है ईवीज़ के अंदर, डिमांड देखने को मिली है एसयूवीज़ के अंदर, ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कंपनी के अंदर कामकाज दिखाया है। देखिए आज की तेज़ी का एक बड़ा कारण था सरकार का एक बड़ा कदम सरकार ले सकती है। अब वो क्या है? देखिए आप सबको पता ही है कि जिस तरीके से अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस हो रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़्यादा तब्दील किया जा रहा है, राइट। पेट्रोल डीजल से हट के अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस हो रहा है। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, और गवर्नमेंट यहाँ पर कर सकती है कि इनिशिएटिव ले सकती है टू रिप्लेस 8 लाख डीजल बसेस ओवर अ थर्ड ऑफ द टोटल बसेस इन द कंट्री विद इलेक्ट्रिक वंस इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स। अगले 7 साल के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट हम कह सकते हैं कि 8 लाख डीजल बसेस जो थी, जो पेट्रोल बसेस थी, उनको ईवी बसेस में कन्वर्ट कर सकती है। और ये जो मूव है वो इसी के कारण लिया गया है, ताकि व्हीकलर जो इमिशन होता है, यानी जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो ख़त्म हो सके और ईवी इकोसिस्टम के अंदर और भी इन्वेस्टमेंट किया जा सके। इसी दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो इंक्लूड करने वाली है ऑलमोस्ट 2 लाख इलेक्ट्रिक बसेस फॉर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनके लिए, 5,50,000 फॉर प्राइवेट ऑपरेटर्स एंड 50,000 फॉर स्कूल्स एंड एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन बाय 2030 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज। तो ये एक सरकार का एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और इसी कारण दोस्तों आज जो ये कंपनी से रिलेटेड, भले इसमें टाटा मोटर्स हो, इसमें अशोक लेलैंड हो, इसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो, इसमें जेबीएम ऑटो हो, ये सब कंपनीज के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिली। रीज़न सिंपल है, बिकॉज ये सब कंपनीज इसका काम करती है। आपको याद ही होगा दोस्तों टाटा मोटर्स को हाल ही में यूपी गवर्नमेंट से भी बसेस का ऑर्डर मिला था, ऑलमोस्ट 1300 बसेस के आसपास था। और अब दोस्तों 8 लाख बसेस तक की आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 8 लाख के 8 लाख टाटा मोटर्स के पास जाएगी, बट याद रखिए 8 लाख में से 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा अगर चली गई तो आप समझ सकते हैं कंपनी के लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो ये साफ साफ दोस्तों क्या शो करता है? ये शो करता है कि जिस तरीके से दोस्तों कंपनी ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, अब कंपनी बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है।
अब क्वेश्चन आप सबके दिमाग में यही होगा कि स्टॉक इतना चल चुका है तो क्या यहाँ से और भी बड़ा बढ़ोतरी हमको देखने को मिल पाएगी और भी यहाँ से क्या ऊपर जा सकता है। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल यहाँ से स्टॉक जो है वो और 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। देखिए हो भी सकता है और ना भी हो, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कंपनी को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आपके पास कंपनी को एनालाइज करने के लिए सिंपल सिंपल एक चीज़ है, वो है दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स, राइट। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल समझ जाते हैं तो बिल्कुल आपके लिए बढ़िया है और आप समझ सकते हैं कि हाँ वो ही कंपनी को ऊपर या फिर नीचे लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या कहा गया ये आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ब्रोकरेज फर्म है शेर खान बाय बीएनपी परिबस, इनके द्वारा स्टॉक के ऊपर टारगेट दिया गया है विद अ बाय कॉल ऑफ टारगेट प्राइस ऑफ ₹840। जी हाँ, ₹840 का टारगेट जो बहुत ही नज़दीक हो चुका है। उनका मानना है कि जो जेएलआर है वो आउट परफॉर्म करता हुआ मतलब काफ़ी बड़ा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा इन द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 वर्सेज जो FY24 का फर्स्ट क्वार्टर है। सेकंड है नेट ऑटोमोटिव डेट जो कंपनी की लगातार डिक्लाइन कर रही है। थर्ड ये है कि जो कंपनी का मार्जिन्स है डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में वो लगातार बढ़िया कर रहे हैं। और चौथा ये है कि कंपनी सस्टेनिंग EBITDA मार्जिन इन द डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल CV स्पेस पे भी कंपनी बढ़िया कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों कंपनी ब्रोकरेज फर्म ने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर सामने रखे हैं। इसलिए ₹840 का टारगेट अब हम कह सकते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर निकल रहा है, एंड कह सकते हैं 840 के काफ़ी नज़दीक अब स्टॉक ट्रेड भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ब्रोकरेजेस का काफ़ी विश्वास है। लेकिन हाँ, अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल नोटिस खुद भी करेंगे तो आपको देखना चाहिए दोस्तों 2018 से 2000 मतलब 16-17 से हमको एक वो मिलना चालू हो गया था। लेकिन हाँ 2018 में कंपनी की सेल 2,91,000 के आसपास देखने को मिली, 2,91,000 करोड़। अगले साल वो दोस्तों 3 लाख करोड़ के पास पहुंच गई। उसके बाद कंपनी की सेल थोड़ी सी डिक्लाइन करना चालू करी, 2,61,000 करोड़, देन 2,49,000 करोड़। और उसके बाद 2021 में हम कह सकते हैं कोविड का भी इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ पर देखिए कंपनी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज इस समय कंपनी को अपने जेएलआर का राइट ऑफ भी करना पड़ा और कंपनी नुकसान लगातार दे रही थी। इसे टाटा मोटर्स को कोई घाटा मोटर्स भी कहना चालू कर दिया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों कंपनी ने वापस मैंने कहा रीस्ट्रक्चरिंग हुआ पूरा, और फिर दोस्तों कंपनी की सेल्स आप देखिए 2,78,000 करोड़, फिर 3,45,000 करोड़, उसके बाद 4 लाख करोड़। अभी दोस्तों TTM बेसिस पे कंपनी की सेल्स हो चुकी है। लेकिन बढ़िया बात क्या है कि कंपनी की सेल्स फिर लगातार ग्रो करी। दूसरी बात, जहाँ पे कंपनी लगातार दोस्तों घाटा पेश कर रही थी वहाँ पे कंपनी ने अपने मार्जिन को भी बढ़ाया। ऑलमोस्ट 13% पे TTM बेसिस पे कंपनी के मार्जिन ऑलरेडी हो चुके हैं। 9% ओवरऑल इस तरीके से कंपनी ने मेंटेन रखे। जैसे मैंने कहा कंपनी घाटा लगातार पेश कर रही थी, राइट। 13,000 करोड़, 11,000 करोड़ ये लॉस है, लेकिन इसके बाद कंपनी ने 2,690 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट किया। और अभी TTM बेसिस पे कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो ये तो देखिए कंपनी ग्रोथ है। कंपनी का EPS ग्रोथ देखिए, 7.27 का कंपनी का EPS था, अब वो 46.16 का हो चुका है TTM बेसिस से। सो सिंपल सी बात है कि कंपनी की ग्रोथ किस तरह की है। पिछले एक साल में अगर आप TTM बेसिस पे देखेंगे तो 269% की कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है, 33% की कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली। हाँ, ये कितने समय तक चलेगी ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि याद रखिए बहुत सारी कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल मारुति का अभी तक कोई ज़्यादा EV के ऊपर निकल के नहीं आया। 2025 में कहते हैं कि 2025 में इनकी गाड़ियाँ निकलेगी। तो टाटा मोटर्स के पास सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है, यही है कि दोस्तों इनकी गाड़ियाँ ऑलरेडी मार्केट में है और कंपनी इसके अंदर भी और एक्सपांशन कर रही है। लगातार अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो कंपनी का खुद का पोर्टफोलियो वहाँ पर EV व्हीकल्स को बढ़ा रही है। हाँ ज़रूर एक खबर निकल के आई है। तो खबर क्या है कि एलन मस्क टेस्ला अपना पहला यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट सेटअप कर सकती है इंडिया के अंदर। अब काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया कि टेस्ला आ रही है, अब तो टाटा मोटर्स में हमको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए, अभी तक आया नहीं है, आएगा। आएगा, समय लगेगा, वो बनेगा। उसके बाद कंपनी प्राइसिंग किस तरीके से करेगी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। ये बात ध्यान रखिए, टेस्ला जो है वो अमेरिका के हिसाब से तब भी ठीक है, लेकिन इंडिया में जो परचेजिंग पावर है, राइट, एक इंडिविजुअल की वो इतनी नहीं है। तो इसीलिए टेस्ला को बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और टेस्ला ऐसे लाके आप मान लीजिए कि सुपर हिट हो गई, ऐसा तो नहीं होता है। अभी तो पहली बात कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कुछ स्टार्ट नहीं की है। ज़रूर अब वाइब्रेंट गुजरात के अंदर दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाए कि जो अगले मंथ होने वाले जनवरी में होने वाला है, तो इसमें हो सकता है कि अनाउंसमेंट आपको देखने को मिले कि फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द EV मेकर इन इंडिया यानी टेस्ला का अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये टाइम लगेगा इसको आने में, यानी अभी कंपनी डालेगी 1-2 साल तो उसको देखिए पूरा बनने में जाएंगे। देन उसके बाद दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट प्रोडक्शन के बाद गाड़ियाँ बनाएगी, तब जाके यहाँ पर बाजार गाड़ियों में आएगी, मतलब हमारे भारत में इसकी गाड़ियाँ स्टार्ट होएगी। तो उसमें एक बहुत लंबा टाइम है, उस समय तक तो आप देख लीजिए टाटा मोटर्स कितना दूर पहुँच जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है कि टाटा मोटर्स को इससे कोई सब कॉम्पिटिशन
रहेगा। कंपटीशन अभी नहीं है क्या? बहुत सारी कंपनी से कंपटीशन है, बट वहाँ पे भी तो कंपनी मैनेज कर ही रही है ना। और याद रखिए, अब कंपनीज इतना कंपटीशन से घबराती थोड़ी है ये कंपनीज, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तो काफ़ी समय लगेगा अभी, तो वो बहुत बड़ा कंपनी के लिए थ्रेट है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन अब बात करते हैं टेक्निकली। तो टाटा मोटर्स में दोस्तों ब्रेकआउट कब आया था? ब्रेकआउट जब आ गया था जब इसने 615 के लेवल को क्रॉस कर दिया, बिकॉज ये लेवल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि ये लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे दोस्तों ये 615 के लेवल को इसने क्रॉस किया, फिर आप देख सकते हैं स्टॉक में ब्रेकआउट जो देखने को मिला, सीधा दोस्तों 800 रुपये के लेवल, 802 रुपये 40 पैसे का हाई लगता हुआ देखने को मिला है। तो साफ बात क्या है कि दोस्तों स्टॉक के अंदर जो मूव आपको अप मूव देखने को मिला है वो इतना शानदार क्यों है? रीज़न सिंपल है कि स्टॉक ने एक लंबा समय दिया ही है, राइट? इसको पूरा आप कह सकते हैं समय लगा है, कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिला, एंड उसके बाद जाके दोस्तों स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। और याद रखिए इसमें कितने साल चले गए थे। ये जो हमको लेवल देखने को मिला था, ये अराउंड हमको देखने को मिला था 2016-17 के आसपास। उसके बाद दोस्तों तब जाके स्टॉक ने इतना समय लिया, एक बॉटम क्रिएट किया, उसके बाद जाके दोस्तों स्टॉक ने इतना बड़ा मूव दिखाया। तो ये बात ध्यान रखिए, इसकी जो तेज़ी आई है वो फंडामेंटली तेज़ी आई है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ भी हो गया जस्ट बिकॉज इसके बारे में हवा चल रही है, ऐसा नहीं है। कंपनी ने अपने नंबर्स में शो किया, और मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स ने अब कह सकते हैं कि ओवरऑल चलना स्टार्ट किया है, मतलब कह सकते हैं हाँ एक रैली बहुत अच्छी हो गई है। पर ये बात ध्यान रखिए, टाटा मोटर्स वैसे ज़्यादा कुछ चला स्टॉक नहीं है। और मुझे लगता है कि देखिए, अब ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो काम कर रही है, ये बना रही है गाड़ियाँ, ये स्टॉक क्यों नहीं चलेंगे? ये अगर बढ़िया सेल्स करेंगे तो ये भी चलेंगे, और मेरे हिसाब से ये पैसा बनाकर भी देंगे। जस्ट ये है कि यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस तरीके से दोस्तों साल में इसने 100% रिटर्न दिए, हो सकता है कि 2024 में 50% रिटर्न दे, 20% रिटर्न दे, 30% रिटर्न दे, या फिर हो सकता है कि 200% रिटर्न दे। कोई परमानेंट नहीं कि 100% रिटर्न देगा। 100% से कंपनी कोई बढ़ नहीं सकती एक साल के अंदर हर बार। लेकिन हाँ, ये बात है कि कंपनी जितना लैग कर गई है उसको पूरा ज़रूर करेगी, तो ये बात इंपॉर्टेंस रखती है। बाकी अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से, मैं खुद भी निवेशित हूँ, इस बात को आपको बता देता हूँ डिस्क्लेमर के तौर पे। बट हाँ, अच्छी कंपनी है और मेरे हिसाब से बने रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो